और अब एक नया संकट पैदा हो गया इसको लेकर के पूरे गंगा क्षेत्र में बिहार के बहुत जबरदस्त आक्रोश है और निकट भविष्य में एक बड़ा आंदोलन खड़ा होने की संभावना है। 1983-84 में ही 82 में गंगा मुक्ति आंदोलन कहलगांव से शुरू हुआ था और उसी समय एक गीत वहां से उभरा और उस गीत का रचयिता थे एक रिक्शा चलाने वाले साथी, नहीं रहे अभी, सत्तू बेचते थे सड़क पर ही। और तो उनको सलाम करते हुए, गंगा जी में मिले न मछलिया केना के दिनवा जैत हो, गंगा जी में मिले न मछलिया केना के दिनमा जैत है, गंगा किनारे कल कर खनवा पनिया बेलो जहरवा हो, गंगा जी में मिले न मछलिया केना के दिनमा जैत हो, गंगा जी में मिले न मछलिया केना के दिनमा जैत हो, जब से फरक का बांध बनल को तब से न मिले मछरिया हो, गंगा जी में मिले न मछरिया केना के दिनमा जैत हो। दिलीप तुरी का ये लिखा हुआ गीत और गाते थे वो गांव गांव। आज फिर से उनको सलाम करते हैं। आज वो नहीं हैं, लेकिन वह उनकी आवाज, उनके गीत, कई गीत लिखे, आधा दर्जन गीत लिखे थे उन्होंने, उसमें से एक ही गीत है। डॉल्फिन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। गंगा में डॉल्फिन का अभयारण्य बना दिया गया कुछ वर्ष पहले, कहलगांव से लेकर भागलपुर तक। वो ये इलाका है जहाँ कभी गंगा की जमींदारी और ठेकेदारी के खिलाफ, मतलब बड़े संघर्ष के बाद 90 आते आते वो गंगा की जमींदारी और ठेकेदारी खत्म हुई थी और मल्लाहों को फ्री फिशिंग का बिना किसी टैक्स के, बंदिश के फ्री मछली पकड़ने का अधिकार प्राप्त हो गया था। लड़के हासिल किया था उन्होंने, सरकार ने मुहर लगाई थी उस पर। उस इलाके में डॉल्फिन का अभयारण्य बनाया गया गंगा में। सोस हिंदी में कहते हैं, सब लोग जानते हैं सोस को। और इस नाम पर बनाया गया कि सोस अगर जहाँ रहता है पानी में, तो ये इस बात का प्रमाण होता है कि वो पानी शुद्ध है, इसलिए अभयारण्य बना दिया गया। और मल्लाह लोग जो हैं उनको वंचित कर दिया, इनको जाल मछली पकड़ने से रोक लगा दिया कानूनी। हालांकि वहाँ लोग संगठित हैं, गंगा मुक्ति आंदोलन का बहुत प्रभाव है, इसलिए पकड़ के ले जाते हैं थाने में, हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनको छोड़ना पड़ता है। लेकिन रोज रोज का झंझट है। और अभी तो उसके खिलाफ में अभी कहलगांव से भागलपुर तक एक बड़ा नाव का जुलूस निकला था उसके प्रोटेस्ट में। और ये लड़ाई, एक खास बात यह है कि ये बंदिश अब पूरे गंगा में, बक्सर से लेकर राजमहल तक बिहार का जो गंगा क्षेत्र में है, उसको अभयारण्य बनाने की योजना है सरकार की, केंद्र सरकार की, बिहार सरकार की, और कई लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। ये अजीब है कि खेत खाए गधा मार खाए जोला। गंगा में मछली और डॉल्फिन को बर्बाद कौन कर रहा है? कहलगांव में सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, उसका कचरा आता है, गर्म पानी आता है, जहरीला पानी आता है, राख उड़ती है जो बरसात में बह करके नदी में पहुंचती है, गंगा में, सहायक नदियों में। बाढ़ में सुपर थर्मल पावर स्टेशन बना दिया गया है इसका। तो आज तक तो किसी सुपर थर्मल पावर स्टेशन के जनरल मैनेजर पर एफआईआर नहीं किया गया, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। वन विभाग को नजर नहीं आती है, जो असली कल्प्रिट है उसको नहीं करते हैं और मल्लाहों को उससे आजीविका का अधिकार छीन रहे हैं लाखों मल्लाह लोग।
तो इसका लेकर के बड़ा आक्रोश है गंगा में के क्षेत्र में, खास करके। ऐसे ही पहले से मछलियों का काल हो गया। 1971 में जब फरक्का बराज बना, 75 में उसकी कमीशनिंग हुई, तो समुद्री मछलियों का आना जाना रुक गया और 80% मछलियां बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश में की नदियों में गंगा समेत 80%, 75 से 80% मछलियां समाप्त हो गई। बची थी सो प्रदूषण के कारण समाप्त हो गई। और अब एक नया मल्लाह लोग मतलब बेरोजगार हो गए, दाने दाने को तरसने लगे हैं, बाहर जाना पड़ता है उनको काम की तलाश में। और अब एक नया संकट पैदा हो गया, इसको लेकर के पूरे गंगा क्षेत्र में बिहार के बहुत जबरदस्त आक्रोश है और निकट भविष्य में एक बड़ा आंदोलन खड़ा होने की संभावना है। अब देखिए, ये जो डॉल्फिन है उसको हम लोग भी पसंद करते हैं, हम चाहते हैं कि नदी में रहे डॉल्फिन, क्योंकि डॉल्फिन जो है बहुत सेंसिटिव है और बहुत ही समझदार जीव है। और मतलब आपके साथ खेल भी सकता है डॉल्फिन, तो उसको कौन पसंद नहीं करेगा। और मल्लाह लोग डॉल्फिन को खाते नहीं हैं, ये जान लीजिए, कभी नहीं खाते हैं, न उसका व्यापार होता है। अब ये कह रहा है वन विभाग की उसमें जाल में फंस जाएगा, तो जाल में फंस जाएगा, ऐसा फंसता नहीं है। फंसता भी है तो उसको लोग निकाल के फेंक गंगा में बहा देते हैं। और हजारों साल से डॉल्फिन रही है गंगा में, रहा है। और मतलब मल्लाहों के साथ उसका कभी ख़त्म नहीं हुआ। जब पोल्यूशन आया, फरक्का आया, ये सब आया, तो ये प्रॉब्लम खड़ा हुआ है। और इसकी 17 वंश हैं और 44 करीब जातियां हैं दुनिया भर में। समुद्र में पाया जाता है, नदियों में, मीठे पानी में भी पाया जाता है। मीठे पानी में ज़्यादा पसंद करता है वो रहना। और लेकिन क्या है कि मूल जो समस्या है उसको न करके ये कर रहे हैं, जिससे जंगल में अभयारण्य बना देते हैं ये लोग, कि बाघ को बचाने के नाम पर आदिवासियों को उसके वनोपज से, पेड़ों से खदेड़ देते हैं, उसको भगा देते हैं। ये उसके लिए देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा है। तो ये गंगा क्षेत्र में भी डॉल्फिन के तो हरगिज नहीं लोग बनाने देंगे, और बना भी देंगे तो उसको मानेंगे नहीं लोग, जैसे भागलपुर में नहीं मान रहे हैं लोग। और कितना भी दमन होगा, क्योंकि पेट का सवाल है, रोजी रोटी का। और आप समझिए कि ऐसे भी मछलियां खत्म हो रही हैं, तेजी से हो गई हैं। खेत में जो आप फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डालते हैं, वहाँ अब धीरे धीरे अमेरिका में, यूरोप में अब ऑर्गेनिक खेती को तेजी से बढ़ रही है। और लोग हिंदुस्तान में भी अरबपति लोग तो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का डाला हुआ खेती का फल, अनाज नहीं खाते हैं ना। तो गरीब लोग खाते हैं जहर वाला, और जहर अलाउड है यहाँ। जबकि दुनिया भर में पेस्टिसाइड, बहुत सारे देशों में पेस्टिसाइड्स पर बहुत सारे पर रोक लगा दी गई है, जहर पर। अब ये बह के नदी में आता है, तालाब में जाता है, मछली को मारता है, डॉल्फिन को मारता है। तो जिस पे बैन लगाने के बजाय मल्लाह को ही पकड़ रहे हैं। ये तो अजीब सी स्थिति है। ये कल को कहेंगे कि आदमी को खत्म कर दो धरती पर से, तो यही स्थिति है। इसका तो बहुत जबरदस्त विरोध हो रहा है और होगा। एक बात और हम बताना चाहते हैं, ये छोटी छोटी मछलियों को खाता है सोंस, और बहुत बुद्धिमान होता है ये सोंस। तो इसका प्रोटेस्ट होगा। और अब आप बिजली घर अब बनाते हैं, सुपर थर्मल पावर स्टेशन, तो उसके जगह आप सोलर बिजली घर क्यों नहीं बनाते हैं? उसकी बिजली बहुत सस्ती होती है, पोल्यूशन नहीं होता है, नदियों का पानी बर्बाद नहीं होगा। और असल में योजना ये है कि मल्लाहों को भगाओ, कंपनियों के छोटे छोटे क्रूज चलाओ और उसमें टूरिज्म को बढ़ावा दो। असल उद्देश्य वो है, गंगा का मार्केटाइजेशन करना चाहते हैं, गंगा को कमर्शियलाइजेशन करना चाहते हैं, जहाज चलाना चाहते हैं, उसमें नाव उनको बाधा लगती है। तो एक बात समझ लीजिए,
कि जब क्रूज चलाइएगा, जहाज चलाइएगा, तो पेट्रोल गिरता है, पोल्यूशन होता है, उसकी चक्की जो कब काटती है शैवाल को और दूसरे चीज मतलब वनस्पतियों को। जो वनस्पति हैं बहुत सारे इनविजिबल होते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं। सूरज की रोशनी में वो फोटोसिंथेसिस होता है, ऑक्सीजन छोड़ता है और गंदी चीजों को सोख लेता है। तो प्यूरिफिकेशन को, इसी से गंगा का, नदियों का सेल्फ प्यूरिफिकेशन होता है, ये इसको डिस्टर्ब करते हैं। और नाव जब चलती है, तो पतवार जब चलती है, तो ऊपर नीचे होता है, तो ऑक्सीजन पानी में घुलता है। तो मतलब जो क्वालिटी, वाटर क्वालिटी होती है, जहाँ नाव चलती है वहाँ ज़्यादा बेहतर होती है। और मशीन से चलने वाले जो जहाज चलते हैं, वो ये लोग बड़े बड़ी, बनारस में क्या हुआ है अभी, बनारस में जो नावें चलती थी उनको गुजरात के बहुत सारे बिजनेसमैन ने क्रूज अपना होटल जैसा बना लिया है और वो जहाज चला रहे हैं, टूरिज्म वगैरह को बढ़ावा दे रहे हैं। उससे एक तरफ तो रोजगार खत्म हो गया है, बहुत सारे होता चला जा रहा है, और दूसरी तरफ ये हो रहा है कि गंगा का पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो डॉल्फिन को किसी भी हालत में, डॉल्फिन को हम सब लोग भी पसंद करते हैं, मल्लाह लोग भी पसंद करते हैं, लेकिन मछली और डॉल्फिन सबको नष्ट करने वाला जो पोल्यूशन है, जो कारखानों की वजह से होता है, बाटा शू फैक्ट्री की वजह से होता है, बरौनी खाद कारखाने की वजह से होता है, बरौनी का जो मतलब उसकी वजह से सारा होता है, उसको मूल कारण को नहीं पकड़ के, लेकिन ये समझिए कि आप समझ लीजिए 6 महीने साल भर के अंदर लाखों लोग उठ खड़े होंगे। और शुरू हो गया है, कोलकाता में भी अभी नदी बचाओ का सम्मेलन होने वाला है 10-11 को, और काफ़ी सवाम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो लोग भी गंगा मुक्तियान से जुड़े हैं और सब जुटान हो रहा है, जगह जगह मीटिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। दूसरा एक गीत है जो उस दौर का है, जो गांव गांव में गाते थे लोग, और ये सब गीत गंगा मल्लाहों के बीच पूरे गंगा में, बिहार में शादी विवाह में महिलाएं गाती थी, अभी भी गाती हैं बहुत जगह। गंगा पर अपन अधिकार मोरी सजनी, गंगा पर अपन अधिकार, गंगा पर अपन अधिकार मोरी सजनी, गंगा के अपन अधिकार। ओ 82 साल में उठल लड़ैया, ओ 82 साल में उठल लड़ैया, कहल गाँव के मचुआ भैया, संगी में लगेला किसान मोरी भाई बहिनी, संगी में लगेला किसान। गंगा पर अपन अधिकार मोरी सजनी, गंगा पर अपन अधिकार। गंगा किनारे कल कर खनवा,